हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। पार्ट द लर्निंग हब हमेशा आपके साथ है। तो इससे पहले हम लोग ने डिस्कशन किया था पॉलिनोमियल्स पार्ट 1 में कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री व्हाट इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग ने पिछले पार्ट्स में कवर किया है। अगर आप ये पहली बार इस पार्ट को देख रहे हैं तो आप पहले उस फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और हमारे वीडियो का मैक्सिमम यूज करने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप वीडियो देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जितने भी थ्योरेटिकल चीज होती है, जितने भी टेक्निकल चीज होती है, उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। और ये समझने के बाद आप क्या करो, क्वेश्चन उठाओ और बनाओ किसी भी पब्लिकेशन का, चाहे वो एनसीईआरटी हो, आरटी शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, किसी भी पब्लिकेशन का आप बुक उठाओ और बनाओ, ताकि आप इस एफर्ट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। तो लेट स्टार्ट पॉलिनोमियल्स पार्ट 2। यहाँ पे बेसिकली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही डिस्कशन कर लिया था कि पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को कोई नाम देते हैं, पॉलिनोमियल्स पी, और उसमें जो वेरिएबल रहता है उसको यहाँ पे डिनोट करते हैं, जैसे कि x² + 2x + 3। तो ये पॉलिनोमियल्स है। अब इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसके लिए? तो P2 के लिए। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, ये गिवन है, इफ देन फाइंड द P2। दैट मींस P2 के लिए वैल्यू क्या होगा इस पॉलिनोमियल्स का? बहुत ही सिंपल है। आप x के जगह पे 2 को पुट करो और इसको सिंप्लीफाई करो। जैसे कि x के जगह मैंने 2 पुट किया, फिर +2, फिर x के जगह पे मैंने 2 पुट किया, फिर +3। अब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। इस तरह से आपका हो जाएगा 4 4 8 + 3 11। दैट मीन्स 11 is the value, 11 is the solution of the polynomials px। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कशन करते हैं दूसरा एग्जांपल लेकर, माइनस में एग्जांपल लेकर। अगर px का पॉलिनोमियल सही है, अगर यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना हो -2, देन फिर यहाँ पे पुट करेंगे -2 स्क्वायर + 2 -2 + 3। अब क्या होगा? -2 × -2 4 हो जाएगा, और +2 × -2, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 4 + 3। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे अब क्या आ जाता है 3। तो ये 3 क्या हो गया? वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा पॉलिनोमियल्स लेते हैं और उसका जीरो फाइंड आउट करते हैं। एक दूसरा पॉलिनोमियल्स हम लेते हैं क्या? x² + 2x, और यहाँ पे हम p - 2 का फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं इसको P2 के लिए वैल्यू इसका फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं -2 स्क्वायर + 2 × -2। तो ये हो जाएगा आपका +4 - 4 = 0। चलिए, तो हम लोगों ने एक ही पॉलिनोमियल्स का 3 वैल्यू फाइंड आउट किया है। तो पहले 2 वैल्यू जो फाइंड आउट किए हैं, उसमें पहला जो मेरा आया था वैल्यू, वो 11 आया था। दूसरा जो वैल्यू आया था वो 3 आया था। अब हम क्या किए, जब इस वैल्यू का पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट किए हैं -2 के लिए, तो हमारा कितना आया है वैल्यू? 0 आया है। तो इस पॉलिनोमियल्स में क्या पुट करने पे 0 आया है? तो -2। कहने का मतलब p -2 के लिए इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या है? 0 है। तो यहां से एक और ऑब्जर्वेशन हमें और भी प्राप्त हो जाता है कि पॉलिनोमियल्स में जिस वैल्यू के लिए, जिस p के मान के लिए आपका सॉल्यूशन 0 आ जाता है, वैल्यू 0 हो जाता है, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट मीन्स -2 इज 0 ऑफ px ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां हम लोगों ने समझा, याद है सर, तो यहां हम लोगों ने समझा कि 0 क्या होता है।
तो अब हम लोग समझेंगे कि इस जीरो को फाइंड आउट कैसे करते हैं। ओके, तो अब हम लोग जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हमको जीरो फाइंड आउट करना है px का x स्क्वायर प्लस 2x, इसका जीरो फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे जीरो, तो इतना इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या x इसमें भी x इसमें है, इसको हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2। अब एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, x इंटू वाई है इज इक्वल टू अगर जीरो है, इफ x इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है या तो x जीरो है जो कि इस पूरे प्रोडक्ट को जीरो बना दे रहा है, या फिर y जीरो है जो इस पूरे प्रोडक्ट को जीरो बना दे रहा है, या फिर दोनों जीरो है जो इस टोटल प्रोडक्ट को जीरो बना दे रहा है। इसमें कौन जीरो है पता नहीं है, तो यही सिचुएशन आपको यहाँ भी है, x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो है, तो इसमें ये x जीरो है या फिर x प्लस 2 जीरो है पता नहीं है। तो एक बार हम क्या ले लेंगे x इज इक्वल टू जीरो लेंगे, फिर एक बार ले लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो लेंगे, तो x इज इक्वल टू जीरो और x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हमको दो सॉल्यूशन आया, एक तो जीरो और एक -2। दैट मीन्स px का दो जीरो है, एक तो जीरो खुद है और एक -2, ये दोनों इस पॉलिनोमियल्स का जीरो है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो कंसेप्ट को क्लियर किया है, दो कंसेप्ट को समझे हैं। एक तो हम लोगों ने समझा है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, और दूसरा हम लोगों ने समझा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि इतने ये गिवन है, आपका पॉलिनोमियल्स गिवन है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9, और देन यू हैव टू फाइंड p0 एंड p माइनस 3। p0 एक्स क्यूब, यहाँ पे हम कर लेंगे 0 क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 0 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0 माइनस 9। अब ये टर्म आपका 0 हो गया, प्लस ये टर्म भी आपका 0 हो गया, प्लस 9 इंटू 0 ये टर्म भी आपका 0 हो गया, और माइनस 9। तो इस तरह से आपको इसका वैल्यू p0 के लिए वैल्यू आपका आ गया -9। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसको हम लोग निकालते हैं, p-3 का वैल्यू निकालते हैं। तो -3 क्यूब प्लस -3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू -3 माइनस 9। अब यहाँ पे देखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 27, क्योंकि ये ऑड टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है निगेटिव इंटीजर का, इसलिए निगेटिव आपका प्रोडक्ट आएगा। और माइनस इंटू माइनस का हो जाता है आपका प्लस हो जाता है 9, ये हो जाएगा 9 इंटू 3 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, और 9 इंटू 3 27 एंड माइनस 9। अब यहाँ पे देखते हैं ये 27 माइनस में है, ये 27 प्लस में है, ये प्लस में और ये माइनस में, इस तरह से आपका आ जाएगा वैल्यू 0। तो इस तरह से हम लोग ने p0 का वैल्यू फाइंड आउट किया और p-3 का वैल्यू फाइंड आउट किया। चलिए, तो दूसरा कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था कि व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि हम लोग ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कैसे निकालते हैं, हाउ कैन यू फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। चलिए, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो इसका हमको जीरो फाइंड आउट करना है, तो जिसका जीरो फाइंड आउट करना है उतना इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x is equal to -1/3. That means -1/3 is the zero of the polynomials 3x plus 1. दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं ये वाला, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका जीरो फाइंड आउट करना है तो इज इक्वल टू लिखेंगे 0। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा,
प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 कॉमन ले लिए, ये दोनों में कॉमन ले लिए, फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर वहाँ पे इतना इंटू इतना, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये या तो ये 0 है नहीं तो ये 0 है। तो एक बार इतना इज इक्वल टू 0 लेंगे, एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। यहाँ भी सेम वैल्यू आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि इस पॉलिनोमियल का 0 क्या आ रहा है, -1 और फिर -1। तो हम लोगों ने इस तरह से दो कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और उन दोनों कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन सोल्व किया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको पहले ही बता दूँ कि आप लोग जब क्वेश्चन हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि हम लोग का टैगलाइन ही है, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, पार्ट द लर्निंग हम हमेशा आपके साथ है। तो इसको सत्यार्थ करते हुए हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम होता है, उसको यहाँ पे हम लोग सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये दे रहा है 0 and 2 are the 0 of the polynomials px is equal to 2x cube minus 5x square plus ax plus b, then find a and b। तो a and b क्या है, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो चूंकि दिया हुआ है 0 इस पॉलिनोमियल्स का 0 है, 2 भी इस पॉलिनोमियल्स का 0 है, देन हम लोग लिख सकते हैं 2 और x के जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे, 0 का क्यूब माइनस 5 और 0 का स्क्वायर प्लस a एंड 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 and 2 are the 0 of the polynomial system, इसलिए मैंने 0 में ये 0 डाला। अब इसको हम सॉल्व करते तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा और हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स b इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। चलिए तो b की तो वैल्यू हमको मिल गई। अब हम क्या करते हैं 2 पुट करते हैं, b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 का वैल्यू पुट करते हैं, 2x, चलिए यहाँ पे पुट नहीं कर देते हैं, माइनस 5 2 स्क्वायर प्लस a 2 प्लस b। चूंकि b का वैल्यू 0 आ गई है तो यहाँ पे हम 0 भी पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे होता है क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 2 16, ये होता है 2 इंटू 2 4 4 इंटू 5 20 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। अब ये आपको हो जाएगा -4 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4/2, that means 2, that means a is equal to 2। थैंक यू, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, पार्ट द लर्निंग हब हमेशा आपके साथ है। आप लोग किसी भी बुक से बनाइए, RD शर्मा NCERT किसी भी बुक से बनाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी तो पार्ट द लर्निंग हब हमेशा आपके साथ है।